कलयुग की कहानी अंधकार से प्रकाश की ओर। बहुत समय पहले जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तब धीरे धीरे संसार में एक नए युग का आरंभ हुआ। कलयुग यह वह समय था जब धर्म के 4 स्तंभों में से केवल एक ही बचा था सत्य। बाकी 3 धर्म, करुणा और तप कमजोर पड़ चुके थे। लोगों के हृदय में लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार बढ़ने लगा। कहते हैं कि कलयुग कोई साधारण समय नहीं बल्कि मनुष्य की परीक्षा का युग है। इसी युग में हमारी कहानी शुरू होती है, एक छोटे से गांव सत्यपुर से, जो कभी अपनी सच्चाई और प्रेम के लिए जाना जाता था। सत्यपुर का बदला चेहरा। सत्यपुर पहले बहुत शांत और सुखी गांव था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, खेतों में मिलकर काम करते थे और हर त्योहारों को परिवार की तरह मानते थे। पर जैसे जैसे समय बदला, गांव में भी कलयुग का असर दिखने लगा। अब लोग स्वार्थ हो गए थे, भाई भाई से लड़ने लगा, किसान अपने खेत के पानी के लिए झगड़ने लगे और व्यापारियों ने नाप तोल में धोखा देना शुरू कर दिया। गांव का पुराना बरगद, जो कभी लोगों की बैठकों का गवाह था, अब सूना रहने लगा। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, महात्मा हरिदास। लोग पहले उनके सलाह लेने आते थे, पर अब बहुत कम लोग उनके पास जाते। फिर भी हरिदास जी रोज कहते, यह कलयुग है, पर याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। अर्जुन, नई पीढ़ी की आशा। गांव में एक युवक रहता था। अर्जुन वही गरीब किसान का बेटा था, पर उसका मन साफ था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इस युग में सच्चा रहना और सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने देखा कि गांव में लोग झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं और दूसरों का हक छीनते हैं। उसका मन दुखी होता। वह सोचता, क्या एक इंसान कुछ बदल सकता है? एक दिन वह महात्मा हरिदास के पास गया और बोला, बाबा, लोग कहते हैं कि कलयुग में अच्छाई बची ही नहीं, क्या सच में कोई उम्मीद नहीं? महात्मा मुस्कुराए, उम्मीद हमेशा रहती है। कलयुग में भगवान दूर नहीं बल्कि इंसान के कर्मों में छिपे होते हैं। अगर एक व्यक्ति भी सच्चाई पर टिक जाए तो बदलाव शुरू हो सकता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में बस गए। परीक्षा का समय। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान हो गए। गांव के सरपंच ने पानी के लिए एक नया कुआं खुदवाने का फैसला किया, पर इसके लिए हर घर से पैसे मांगे गए। अमीर लोगों ने पैसे दिए, पर गरीबों से ज़्यादा वसूला गया। सरपंच ने चोरी छिपे कुछ पैसे अपने पास रख लिए। अर्जुन ने यह सब देखा, पर चुप रहे। एक रात उसने माँ से कहा, अगर मैं सच बोलूँगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और अगर चुप रहूँ तो गलत का साथ होगा। माँ बोली, सच का रास्ता कठिन है, पर वही सही है। अगले दिन अर्जुन पंचायत में गया और सबके सामने बोला, कुएं के पैसे में गड़बड़ी हुई है, गरीबों से ज़्यादा लिया गया है। गांव में हंगामा मच गया। सरपंच ने अर्जुन को झूठा कहा, पर जब हिसाब देखा गया तो सच्चाई सामने आ गई। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि वे गलत रास्ते पर जा रहे थे। कलयुग का असली चेहरा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा चारों ओर अंधेरा है और एक काला साया उसके सामने खड़ा है। साया बोला, मैं कलयुग हूँ। मैं लोगों के दिलों में लालच, डर और घृणा भरता हूँ। तुमने सच बोलकर मेरे काम में बाधा डाली है। अर्जुन डर गया
और उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तू कितना भी शक्तिशाली हो, पर जब तक इंसान के दिल में अच्छाई है तू जीत नहीं सकता। साया हंसा। देखते हैं अर्जुन की नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसे लगा जैसे यह सिर्फ सपना नहीं, एक संदेश था, बदलाव की शुरुआत। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगा। धीरे धीरे बच्चे अपने माता पिता को समझाने लगे, झूठ मत बोलो, गलत मत करो। महात्मा हरिदास ने भी गांव में सत्संग शुरू किया। उन्होंने कहा, कलयुग में भगवान का सबसे आसान रास्ता है सत्य, सेवा और नाम स्मरण। गांव के लोग फिर से मिलकर काम करने लगे। कुआं पूरा हुआ, पानी आया और खेत हरे होने लगे। आखिरी परीक्षा। लेकिन कलयुग इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और लोगों को लालच देने लगा, मैं तुम्हारी जमीन के बदले बहुत पैसे दूंगा। कुछ लोग तैयार हो गए। अर्जुन ने समझाया, पैसा सब कुछ नहीं, जमीन हमारी माँ है। पर लालच ने कई लोगों की आंखों बंद कर दी। वे जमीन बेचने लगे। तभी अचानक तेज आंधी और बारिश आई। व्यापारी भाग गया और जिन लोगों ने जमीन बेची थी उन्हें पछतावा हुआ। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना दी, गलती से सीखना ही असली जीत है, प्रकाश की जीत। समय बीता और सत्यपुर फिर से खुशहाल हो गया। लोग अब भी इंसान थे, उन्हें गलतियां होती हैं, पर वे जल्दी समझ जाते। एक रात अर्जुन फिर सपने में उसी छाया से मिला। इस बार साया कमज़ोर था। वह बोला, तुमने लोगों के दिल में आशा जगा दी। याद रखो, कलयुग कभी ख़त्म नहीं होता, पर जो सच्चाई पर चलता है वह इससे ऊपर उठ जाता है। अर्जुन ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे मुस्कुरा रहे हों। कहानी का संदेश। सालों बाद अर्जुन बूढ़ा हो गया। लोग उसे गांव का मार्गदर्शक मानते थे। एक दिन उसने बच्चों से कहा, कलयुग कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरी है। जब हम झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तब कलयुग जीतता है। लेकिन जब हम सच बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं और अपने दिल को साफ रखते हैं, तब भगवान हमारे साथ होते हैं। बच्चों ने पूछा, क्या कलयुग कभी खत्म होगा? अर्जुन मुस्कुराए। जब हर इंसान अपने अंदर की अच्छाई को पहचान लेगा, तब हर युग सतयुग बन जाएगा। और किसी दिन से सत्यपुर की पहचान फिर से वही हो गई, सच्चाई और प्रेम का गांव। समापन। कलयुग अंधकार का युग जरूर है, पर यह आशा का युग भी है, क्योंकि सबसे गहरे अंधेरे में ही एक छोटा सा दीपक सबसे ज़्यादा चमकता है। इंसान अगर चाहे तो अपने कर्मों से कलयुग में भी सतयुग की शुरुआत कर सकता है।